हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसी खुशी के साथ भी आगे बढ़ते रहिए, हर कार्य में पार्टिसिपेट करते रहिए और जो सुचारू कार्य प्रणाली है उनमें हंसी खुशी के साथ भी आगे बढ़ें और उनको कहे परिवार का सहयोग करते हुए उनको कहे आगे बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर भी और अग्रसर होते रहें, बिना किसी दबाव और बिना किसी तनाव के। किसी भी प्रकार का तनाव न लें। पीछे जो भी घटना घटित होगी, किसी भी प्रकार के फेल पास घटनाक्रम, किसी भी प्रकार की परीक्षा को लेकर कोई वार्तालाप है, उन चीज़ों को भूलकर केवल आगे की ओर बढ़ें और हंसी खुशी के साथ कहें अपना जीवन को व्यतीत करें और सभी का सहयोग करें। कोई गेस्ट आए हैं, कोई अन्य व्यक्ति आए हैं तो उनके साथ अच्छी तरह से घुल मिलकर रहें। हम भारत के संविधान की बात करें तो संविधान के हमने अनुच्छेद है वो 105 तक कर लिए थे। एक बार शॉर्ट रिवीजन जल्दी से करवा देते हैं। 81 में क्या था? लोकसभा थी। अनुच्छेद 81 क्या कहता है? भारत की लोकसभा। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? भारत का परिसीमन आयोग होगा जो कहे प्रत्येक जो चुनाव के बाद क्या है उनका सीटों का बंटवारा करेगा। कौन सा? परिसीमन है। इसके बाद में संसद का कार्यकाल है, सदनों के कार्यकाल है। 83 में था सदनों की सांसदों योग्यताएं हैं, ठीक है, सांसदों की योग्यताएं हैं। 84 में था। 85 क्या कहता है? संसद के स्तर है, संसद के क्या होंगे? स्तर होंगे। और 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? विशेष संदेश भेज सकता है। 87 क्या कहता है? विशेष अभिभाषण है। 88 में क्या है? महान्यायवादी जो होता है संसद के स्तर में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे क्या है? मत देने का अधिकार नहीं है। 89 क्या कहता है? सभापति है, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति है, उनका निर्वाचन है, किस प्रकार उनको क्या है किया जाएगा, इसके बारे में था। 90 की अगर बात करते हैं, सभापति और उपसभापति का कार्यकाल है, उनको कहे पद से हटाने की प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। ये कौन से थे? 90 में थे। 91 की अगर बात करते हैं कि अगर सभापति की अनुपस्थिति होगी तो उस समय क्या करते हुए निर्वहन कौन करेगा? 91 की अगर हम बात करते हैं तो 91 हमारा अनुच्छेद है, इसमें क्या लिखा गया था कि जो पद पर न हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। 92 क्या कहता है? अगर सभापति है, उपसभापति है, उनके ऊपर क्या कोई प्रकार का विचाराधीन मामला है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। 93 की बात करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनका निर्वाचन किस प्रकार का? 94 की अगर बात करते हैं, 94 की अगर हम बात करते हैं तो उनका कार्यकाल है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यकाल है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया है। 95 की अगर बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अगर पद पर न हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। 96 की हमने बात की कि 96 है वो क्या कहता है? 96 जो कहता है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है उनके ऊपर किसी भी प्रकार को लेकर क्या है कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही की योजना बना रही है तो वो क्या उसमें पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, उसमें क्या होंगे? पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या था? 96 अनुच्छेद क्या कहता है कि पीठासीन यानी उनके ऊपर कार्य किसी प्रकार की चल रही है तो उसमें क्या है वो अपने पद पर नहीं होंगे। ये क्या कहता है? 96 जो अनुच्छेद है इसके बारे में विवरण करता है। इधर सभापति के चले थे, इधर कौन से थे? अध्यक्ष के चले थे। इसके बाद 97 हमने क्या कहा? सभापति है, उपसभापति है, ठीक है, सभापति है, उपसभापति है, लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, उनको वेतन की बात की थी। 97 में है। इसके बाद 98 की अगर बात करते हैं कि इनका क्या है? पृथक निर्वाचन होगा, सचिवालय जो इनका होगा पृथक प्रथम सेक्रेटरीट होगा, लोकसभा का अलग से होगा, राज्यसभा का अलग से होगा। 99 क्या है? शपथ लेने का प्रावधान है, यानी शपथ लेना आवश्यक है। 100 में क्या क्या था? गणपूर्ति है, कोरम या गणपूर्ति है, जो लोकसभा है राज्यसभा के लिए कितनी 1/10 निर्धारण की गई है। 101 में हमने चर्चा की थी कि स्थानों का रिक्त किस प्रकार स्थान है वो रिक्त नहीं हो सकते हैं। 2 व्यक्ति है वो 2 स्थानों से चुन लिए जाते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो उनमें से एक पद छोड़ना होगा। विधानसभा राज्यसभा में चुने जाते हैं तो एक पद सबसे ही क्या निलंबित हो जाता है। 102 क्या कहता है? सांसदों की अयोग्यताएं हैं, यानी सांसद है उनकी अयोग्यताओं के बारे में क्या राष्ट्रपति जान सकता है, ठीक है। क्या क्या इनकी क्या योग्यताएं हैं उनके बारे में जो कहे करेगा तो वो कौन सा करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सांसदों की योग्यताएं हैं, ठीक है। ये कौन सा? 102 में इसका प्रावधान किया गया है कि कौन सा सांसद योग्य है और कौन सा क्या है अयोग्य है। इसके बाद में क्या है? सांसदों की अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा कि कौन किस आधार पर क्या है बताया जाएगा कि ये क्या अयोग्य है, ठीक है। तो इसका निर्धारण कौन सा करता है? राष्ट्रपति करता है। 104 में क्या है? अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या है 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या है जुर्माना देय होगा जब तक वह सदन का सदस्य नहीं बन जाता है। 105 में बात करते हैं सांसदों की संसदीय समितियां हैं उनके बारे में प्रावधान है। सांसदों की समितियां हैं उनके बारे में प्रावधान था वो किया गया था। 106 है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद कौन सा आता है? 106 है, ठीक है। 106 है। 105 तक हमने कल चर्चा
80 तो अनुच्छेद 106 पर हम चलते हैं कि अनुच्छेद 106 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 की अगर बात करते हैं, सांसदों के वेतन है उनके साथ क्या है, भत्ते हैं। अनुच्छेद 106 क्या कहता है, सांसदों के वेतन भत्ते हैं। यानी सांसद है उनको वेतन तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन साथ में उनको कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे उनके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, 106 में है। ठीक है, अनुच्छेद 107 क्या कहता है, साधारण विधेयक है। अनुच्छेद क्या है, 7 क्या कहता है, 107 साधारण विधेयक। ठीक है, कोई भी विधेयक हो साधारण होकर इसके लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसमें दो प्रकार के जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा, एक तो क्या निजी प्रकार से, एक है सार्वजनिक, यानी निजी मंत्रियों के द्वारा, दूसरा कौन सा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा है। इस प्रकार के है कोई भी विधेयक है वो पेश किया जाता है। विधेयक जब पेश किया जाता है तो उसमें प्रथम स्तर का वाचन होता है, द्वितीय स्तर का वाचन होता है, फिर तृतीय स्तर का वाचन होता है, अंतिम में मोहर लग के राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये क्या है, विधेयक है वो चर्चा में आ जाता है, संशोधन का रूप ले देता है। तो इसमें प्रक्रिया चलती है, प्रथम वाचन होता है, प्रथम लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाता है, यहाँ से जाने के बाद इसमें प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय वाचन होता है। जब सर्व सहमति हो जाती है 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है, फिर यह अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में जाने के बाद फिर प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, फिर 2/3 बहुमत से पारित होता है। जब ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करता है, फिर संशोधन के रूप में। इस प्रकार के विधेयक कोई भी आता है, इसमें क्या 3 प्रकार का जो मूल्य है, पीसीएस के मेन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, यहाँ आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए साधारण विधेयक के बारे में लिखिए कि संविधान के साथ में क्या है, साधारण विधेयक की परिभाषा दी गई है। पीसीएस के अगर देखते हैं तो इसमें फिर प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, अगर विवाद हो जाता है तो किस आधार पर रोका जाएगा, ये कई मामले इसमें होते हैं, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, संयुक्त बैठक है। ठीक है, अनुच्छेद 108 क्या कहता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त क्या है, बैठक का प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति किसी कारण से राज्यसभा लोकसभा में किसी भी बिल को लेकर अगर विवाद हो गया, टकराव पैदा हो गया, तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा करता है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता इसका कौन सा करता है, लोकसभा का अध्यक्ष है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो पूछ लिया जाता है बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा है, जबकि इसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्यों बुलाया जाता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि किसी बिल को लेकर, कोई बिल आता है, कई बार हो जाता है, कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, इसमें प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, लेकिन तृतीय वाचन होते होते क्या है, पहले पक्ष ने इसे पारित कर दिया, जब अगले सदन में जाता है तो अगले सदन में जाने में क्या है, प्रथम वाचन में क्या है, इस विधेयक को क्या है, रद्द कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है कि हम इस विधेयक पर चर्चा नहीं करेंगे। तो लोकसभा या दूसरे सदन राज्यसभा के द्वारा जब कहा जाता है कि इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो रही, तो राष्ट्रपति इस समय टकराव की स्थिति आ जाती है, क्यों विधेयक जरूरी है लेकिन टकराव हो गया, तो इस स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है कि दोनों सदन है मेरे सामने बैठेंगे और क्या है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। इसकी अध्यक्षता कौन सा करता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, फिर इस बिल के ऊपर बहस होती है और फिर एक अंतिम नतीजे पर क्या पहुंचा जाता है। ठीक है, अंतिम जो नतीजे है उसके ऊपर क्या है, पहुंचा जाता है। ठीक है, तो 109 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या, जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी परिभाषा संबंधित को कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या 108 के बाद 109 में आता है, तो इसमें क्या संयुक्त बैठक है, उससे संबंधित क्या किसी भी वार्तालाप को लेकर कोई बहस हो जाती है, कोई मुद्दा ज्यादा हो जाता है, तो उसके बारे में क्या है, अनुच्छेद 109 में बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं संविधान का अनुच्छेद कौन सा आता है, 110 है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा आता है, 110 है। ठीक है, 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है, यानी कौन सा विधेयक धन होगा इसके बारे में बताया गया है। धन विधेयक को बात आती है कि धन विधेयक कौन व्यक्ति बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष है इसके बारे में बताता है कि निम्नलिखित जो विधेयक आया है वो किस प्रकार का है, धन विधेयक है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो धन विधेयक की परिभाषा है वो कौन से में दी गई, संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, और धन विधेयक की प्रक्रिया है। ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करते हैं कि किस आधार पर धन विधेयक को कहे प्रक्रिया में लाया जाएगा, वो कौन सी में आता है, 109 में आता है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा है और इसमें क्या संयुक्त बैठक संबंधी कोई मामला है वो भी इसमें आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आता है, अनुच्छेद 109 की बात करते हैं, धन विधेयक की प्रक्रिया है, यानी मुद्दा को क्या किसी बात को लेकर है, दोनों में
असमंजस की पैदा होगी तो उसमें क्या जैसे धन विधेयक की प्रक्रिया को लेकर के बहस हो जाती है, तो ये क्या है 109 में दिया गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा की बात करते हैं 110 में है, और धन विधेयक की प्रक्रिया है वो किस में है 109 में दिया गया है कि कौन सा विधेयक है, धन विधेयक होगा, उसको पारित करने के लिए किस प्रकार कमेटी बनेगी, ठीक है, इस प्रकार इसको लागा जाएगा, ठीक है। धन विधेयक जो होता है इसके मुख्य पॉइंट है कि यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक है। इसका पॉइंट है कि यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा। पहला पॉइंट कौन सा आता है कि कोई भी धन विधेयक है क्या बिना राष्ट्रपति के हम पेश कर सकते हैं? नहीं, धन विधेयक तो कर सकते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी है, लेकिन कोई भी जो धन विधेयक है उसको विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, संसद में किसी स्तर में प्रस्तुत करने से पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति लेना होता है कि हम क्या इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपति अगर कहता है हाँ तो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल क्या लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पहला राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाएगा, दूसरा यह केवल और केवल क्या लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में निर्णायक जो मत होता है, बात है वो कौन सा बनाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि संबंधित विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में जब यह विधेयक जाता है तो राज्यसभा इस विधेयक को लेकर अस्वीकार की स्थिति नहीं कर सकती, अगर करती है तो उसमें राष्ट्रपति जो है उसको दोबारा अनुमोदन के लिए भेजता है और ये वापस जो विधेयक इसको क्या है अंतिम 14 दिनों तक राज्यसभा है जो अपने पास रख सकती है, लेकिन अंतिम रूप से धन विधेयक कर राज्यसभा को क्या है सिग्नेचर देनी होती है, पारित करना ही होता है। यानी राज्यसभा के धन विधेयक पर किसी भी प्रकार की जो रोक है वो नहीं लगा सकती है, इसे अनुमति देनी ही देनी है, ठीक है। तो राष्ट्रपति है उसके बाद से सामान्य विधेयक तो जाते हैं तो क्या है पोकेट वीटो जैव निषेधाधिकार है, ठीक है, और अंतरांत वीटो है, इनके आधार पर जो क्या है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन जब धन विधेयक जब जाता है राष्ट्रपति के पास तो यह क्या है पुनर्विचार के लिए किसी भी सदन में दोबारा नहीं लौटा सकता है, ठीक है। धन विधेयक किस प्रकार का है, धन विधेयक एक हमारा सरकारी ही विधेयक होता है। धन विधेयक किस प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक होता है। तो धन विधेयक की मुख्य मुख्य बातें थी कि लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा, धन विधेयक को पेश करते समय धन विधेयक के बारे में इसकी अंतिम मुहूर्त कौन लगाएगा कि संबंधित विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। लोकसभा से जाने के बाद राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा इस पे मना नहीं कर सकती है, केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, 14 दिन बाद उसको अनुमति देनी ही होती है। अगर धन विधेयक है कोई दोबारा राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए आ सकता है, नहीं, कोई भी धन विधेयक है राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए नहीं आता, एक बार भी साइन करना होता चल जाता है। धन विधेयक किस प्रकार का है, धन विधेयक की बात करते हैं तो ये सामान्य तरीके हैं वित्त विधेयक ही है, सामान्य की बात करते हैं सरकारी विधेयक ही होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 109 110 तक पढ़ लिए। 111 की अगर हम बात करते हैं, संविधान का अनुच्छेद क्या है 111 क्या कहता है, वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 111 में दिया गया कोई विधेयक है वित्त विधेयक है नहीं, कौन से में दिया गया 111 में वित्त विधेयक की परिभाषा और संबंधित प्रावधान कौन सी में दिया गया अनुच्छेद 111 में है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या कौन सा नहीं है, ये परिभाषा है, इनसे संबंधित प्रावधान है कौन सी अनुच्छेद 111 में ये की है, ठीक है। वित्त विधेयक है ये कौन से आते हैं 117 में आता है, 110A में भी आता है, ठीक है। इससे संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं। अब 111 में एक और मामला आता है, 111 क्या कहता है राष्ट्रपति की सहमति है, ठीक है, राष्ट्रपति की क्या है सहमति होती है, ठीक है। कोई भी मामला है उसको लेकर क्या राष्ट्रपति की सहमति होती है, वो इसमें दिया गया अनुच्छेद 111 में है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की सहमति है। ज्यादा तो 111 को राष्ट्रपति की सहमति के मामले में माना जाता है, लेकिन कई बार वित्त विधेयक 117 है, 110 7 है, 117 है, इनमें रोक लिया जाता है। लेकिन मोस्ट पॉपुलर की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति के बारे में आता है, तो इसको ज्यादा उचित यहाँ पर रहेगा कि राष्ट्रपति की क्या सहमति है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या सहमति देता है या नहीं देता है, ये कौन से संविधान के अनुच्छेद 111 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संबंधित मामले में सहमति देगा या नहीं देता है। तो इसके पास 3 है, ठीक है। इसके पास 3 होते हैं, या तो सहमति दे दे या सहमति के लिए रोक दे, सहमति से मना कर दे, या तो क्या सहमति दे देगा किसी बिल को या उसको मना कर देगा, या क्या पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो संविधान का अनुच्छेद 111 क्या कहता है राष्ट्रपति की सहमति है। तो 106 में सांसदों के वेतन भत्ते हैं, 107 साधारण विधेयक, 108 संयुक्त बैठक है, 110 की बात करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है। 111 में क्या है ज्यादा राष्ट्रपति की सहमति ज्यादा उचित रहेगी, इससे ज्यादा क्या है प्रभावित होते हैं।
तो अनुच्छेद 112 क्या कहता है, भारत का बजट है। अनुच्छेद 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, इसके लिए क्या है, भारत में वार्षिक वित्तीय शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि संविधान में क्या है, बजट नाम नहीं है, ठीक है। संविधान में क्या है, बजट के लिए बजट नाम प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें क्या लिखा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी पीछे के सालों का जो वर्ष का जो विवरण उसके द्वारा जो एक पैसा का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 वर्षों के होते हैं। इसकी अगर बात करते हैं, इसमें 3 स्तर पर के नाम होते हैं, एक चालू वर्ष है, एक पिछले वर्ष का, एक आने वाले वर्षों का। तीनों का आकलन किया जाता है कि पिछले वर्ष के बजट में हमने कौन कौन से पैसे निर्धारित किए थे, किस क्षेत्र में कितने लगाने थे, कितने लगाए, वर्तमान में किस क्षेत्र में जरूरी है, और आगे वाले बजट में हम कितना पैसे का यूज करेंगे। तो 3 वर्षों का रिकॉर्ड है वो रखा जाता है, ठीक है। तो 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, ठीक है, कि बजट पेश कौन करता है। तो पहले फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं, फरवरी के पहले दिन क्या पेश कर दिया जाता है। इसको पेश करेगा कौन, तो वित्त मंत्री जो क्या है पेश करता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या है पेश किया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वार्षिक बजट है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री है, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश करता है। 24 सदस्यों का विभागीय समितियों को ये जो बजट होता है 24 विभागीय समिति हैं, उन्हें सौंप दिया जाता है। यह समितियां 2 महीने में जो बजट लाया गया उसके ऊपर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है कि सही है या किसी क्षेत्र में हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं, किसी में कम दे रहे हैं, ठीक है। इसमें इसी समय के अनुदान की मांगी जाती है, बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो राज्य डिमांड करते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए, ये बजट से ही निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद की बात करते हैं 112 है, ठीक है। इसमें कटौती प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, अनुलेखन है, कई प्रकार के आते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं है, हम केवल अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है, अनुच्छेद 113 है, ठीक है। अनुच्छेद 100 क्या है, अनुदान की मांगी। अनुच्छेद 113 क्या कहते हैं, 113 है अनुदान की मांगी। हमने बजट तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन राज्यों के पास पैसे अभी नहीं। फरवरी में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि राज्यों के पास मई में पैसे मुक जाते हैं, मई में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसमें जो राज्य है वो डिमांड करते हैं, यानी अनुदान की मांग करते हैं कि हमें इतने पैसे दिए जाए। जब बजट पेश किया जाएगा तो हमारे राज्य को जितने पैसे दिएंगे उनमें से आप कटौती कर सकते हैं। तो अनुदान की मांगे कौन सी में, 113 में दिया गया है। 114 क्या करता है, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 114 है, क्या कहलाता है, विनियोग विनियोग विधेयक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक निर्धारित किया गया जिसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। 115 क्या कहता है, अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान है, ठीक है। अनुपूरक अनुदान है, अतिरिक्त अनुदान है, अनुच्छेद 115। इसमें 3 प्रकार के अनुदान मांगे जाते हैं, एक तो अनुपूरक है, एक अतिरिक्त अनुदान है, एक तो क्या अनुपूरक अनुदान है, एक अतिरिक्त अनुदान है, एक अधिक अनुदान है, ठीक है। अनुपूरक अनुदान है, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें पैसे आने में टाइम लगेगा, तो राज्य मांग सकता है, इसे अनुपूरक अनुदान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है, अतिरिक्त अनुदान है, कि राज्य को हमने 500 रुपए दिए, लेकिन राज्य को क्या 700 रुपए चाहिए, तो वो अतिरिक्त पैसे मांगता है कि हमने 200 रुपए की और जरूरत है, इसे अतिरिक्त अनुदान कहा जाता है, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं, अधिक अनुदान है, ठीक है। अधिक अनुदान है, अगर हमने 700 रुपए भी दे दिए फिर भी क्या वो कहता है राज्य की हमें और ज्यादा चाहिए, तो उसे अधिक अनुदान कहा जाता है। ये अतिरिक्त अनुदान है, अधिक अनुदान है और अनुपूरक अनुदान है, अनुच्छेद 115 में दिए गए हैं। अनुच्छेद कौन से आते हैं, 115 में इनकी परिभाषाएं दी गई। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं, लेखा अनुदान, ठीक है। जितना लिखा गया है उसके अनुसार हमने पैसे देते हैं, उसे लेखा अनुदान कहा जाता है, ठीक है। लेखा अनुदान है, प्रत्यानुदान है और कौन सा अपवाद अनुदान है, किसी भी बात को लेकर के अपवाद हो गया है लेकिन उनको क्या पैसे संबंधित राज्य को पैसे देने ही, अपवाद संबंधित मामला है कोई, लेकिन राज्य के पैसे मांगता है तो उन्हें देने ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 116 में लिखा गया है। संविधान के अनुच्छेद क्या कहता है, 116 में क्या इसका वर्णन है वो किया गया है, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं। 117 में कौन सा था, वित्त विधेयक है, ठीक है। अनुच्छेद 117 क्या कहता है, वित्त विधेयक है। वित्त क्या है, विधेयक। अनुच्छेद 117 किसके बारे में बात करता है कि वित्त विधेयक की प्रणाली है, उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 117 कहता है। 118 की बात करते हैं, ठीक है। संसद है, संसद अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक कमेटी बना सकती है,
एक क्या है, कोई भी एक जो कमेटी का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 118 संसद अपने कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्वयं एक कमेटी बना सकती है। 118 क्या कहता है कि संसद को अगर कमेटी की जरूरत है, कोई भी कार्य सही रूप से सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो संसद है स्वयं के लिए कमेटी का निर्धारण है वो कर सकती है। संसद क्या कर सकती है, एक स्वयं की जो कमेटी है उसके लिए निर्धारण कर सकती है। ये संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, 118 है, इसमें इसका प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 118 में इसका क्या है प्रावधान है वो किया गया है कि संसद की कोई भी कार्य है उसमें क्या सही सुव्यवस्थित सही तरीके से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है संसद अपने लिए कमेटी का निर्धारण है वो कर सकती है। ठीक है, अपने लिए कर सकती है। 119 की अगर बात करते हैं तो वही वित्त विधेयक संबंधित कोई प्रावधान दिए गए। 119 में क्या वित्त विधेयक संबंधित क्या प्रावधान दिए गए। 120 की उन्होंने पहले पढ़ा था संविधान का अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट है उनकी जो भाषा है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए थे। तो संविधान का अनुच्छेद 120 की अगर हम बात करते हैं कि 120 में किससे संबंधित क्या प्रस्ताव है वो दिया गया है, संसद की भाषा है। ठीक है, अनुच्छेद 120 में लिखेंगे संसद की भाषा है, यानी हिंदी और इंग्लिश है वो संसद की भाषा होगी। यानी संसद के जो कार्य है वो कौन सी भाषा में किए जाएंगे, इससे संबंधित प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 120 में, यानी हिंदी व इंग्लिश से संसद की भाषा होगी। ठीक है, संसद की भाषा होगी। और इसके बाद क्या अनुच्छेद 121 क्या कहता है, संसद का जो न्यायाधीश है उसके ऊपर क्या है किसी भी बात को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। संसद के न्यायाधीश के ऊपर क्या है, संसद की जो न्यायपालिका है न्यायाधीश के व्यवहार के ऊपर क्या है किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। पूछ दिया जाता है कि न्यायाधीश के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का होता है, क्या उसके ऊपर हम लांछ लगा सकते हैं, किसी प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। 121 क्या कहता है कि संसद में किसी भी जो न्यायाधीश है, संसद अपने कार्य करती है, क्या किसी न्यायाधीश को लेकर उसकी गलत लांछन या किसी प्रकार की बात कर सकते हैं, नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकती है, संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या अनुच्छेद 122 क्या कहता है, अनुच्छेद 122 क्या कहता है कि संसद में 122 है, संसद की जो कार्यवाही चल रही है क्या उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, कि संसद के जो आंतरिक मामले हैं, न्यायालय अगर बात करते हैं आंतरिक मामलों में, ठीक है, न्यायालय की अगर बात करते हैं क्या संसद के आंतरिक मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, यानी अपने हाथ अड़ंगा अड़ा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। तो आंतरिक मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, आंतरिक जो संसद के मामले हैं उनमें जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 123 में क्या है, अध्यादेश है। ठीक है, जब लोकसभा का सदन भंग हो, ऐसे में राष्ट्र को किसी भी प्रकार के नियम व कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कौन सा आता है, 123 से। संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कहता है कि अध्यादेश जारी करना है। कौन सा देश है, अध्यादेश। ठीक है, यानी देश को किसी भी राष्ट्र को कानून की आवश्यकता हो लेकिन संसद का स्तर सदन में न हो तो ऐसे में संबंधित राज्य का राष्ट्राध्यक्ष है वो अपनी ओर से कोई कानून या नियम बना सकता है, जब तक संसद स्तर में न आए इसे अध्यादेश कहा जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा गया है। तो हम संविधान के अनुच्छेद 1 से चले थे और 123 तक आ गए, 123 तक आ गए। 124 से लेकर 151 तक कौन सी आती है, न्यायपालिका। 124 से 129 तक क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और उसके बाद में CAG पढ़ेंगे। ठीक है, CAG है 148 से लेकर 151 तक CAG है, फिर ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो धीरे धीरे चले देखते हैं, सारे अनुच्छेद लगभग आ गए, मोस्ट पॉपुलर जो अनुच्छेद उनके बारे में चर्चा कर ली है। तो इसके बाद में 124 से 129 है और 130 से लेकर के बाद में पढ़ेंगे, तो बस 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या आज देखते हैं 106 से चले थे, सांसदों के वेतन भत्ते 106 में दिया गया, 107 साधारण विधेयक है या नहीं है, 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अनुच्छेद 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया है।
अनुच्छेद 111 की बात करते हैं, राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। कोई भी विधेयक आता है उसके ऊपर अंतिम साइन राष्ट्रपति करेगा। 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान है। 113 अनुदान की मांगे हैं। अनुच्छेद 14 विनियोग विधेयक। 115 की बात अनुप्रयोग है, लेखा अनुदान है, ये बातें लिखी गई है। 116 की बात करते हैं, अत्यनुदान है, लेखा अनुदान है, अप्रयुक्त अनुदान है, ये बातें हैं। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, वित्त विधेयक है। 118 की हमने बात की थी, कौन सा संस्था अपने कार्य में सुचारू रूप से करने के लिए एक कमेटी का गठन कर सकती है। 119 की अगर बात करते हैं, वित्त विधेयक के संबंध का प्रावधान जो है इसमें दिए गए। 120 के संसद की भाषा कौन कौन सी होगी। 121 की बात करते हैं, न्यायाधीश के ऊपर किसी भी प्रकार की जो टिप्पणी है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संसद के सदस्य हैं वो न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। 122 में के आंतरिक मामलों में न्यायाधीश, संसद के आंतरिक जो मामले हैं उनमें न्यायाधीश न्यायपालिका है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। 122 की हमने बात 122 की करी। 123 क्या है, अध्यादेश है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार 123 अनुच्छेद होने की। इसके बाद थोड़ी सी और रहेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर राज्य में राजस्थान के जो राज्य है, राजस्थान का हम क्या है, जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहें प्लीज़, खुश रहें, मस्त रहें प्लीज़, शांत रहें और आगे बढ़ते रहें। सुचारू रूप से अपनी जो स्टडी है उस पर ध्यान दें, धीरे धीरे क्या है पढ़ते चलें, एक दिन आपको लक्ष्य वो जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।